प्रिय सखा, जब जब तुम जीवन की राह पर चलते हुए थक जाओ, जब तुम्हारा मन अशांत हो उठे, जब भीतर का तूफान तुम्हें हिलाकर रख दे, तब स्मरण करना, मैं तुम्हारा सखा कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हूं। इस संसार में जितना बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, उससे कहीं बड़ा युद्ध हर मनुष्य के भीतर उसके मन और आत्मा के बीच चलता है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य बताने आया हूं जो मैंने अर्जुन को युद्ध भूमि में सुनाया था। क्योंकि जान लो, सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि अपना मन होता है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही मन बन सकता है। आओ सखा, बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें सुनाता हूं मन विजय का रहस्य। देखो मित्र, मनुष्य का शरीर एक रथ के समान है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ में बैठा हुआ स्वामी है। लेकिन जब सारथी यानी बुद्धि कमजोर हो जाती है और घोड़े यानी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं, तब रथ रास्ते से भटक जाता है। मनुष्य का मन बड़ा चंचल है, कभी यहां दौड़ता है, कभी वहां, कभी अतीत की स्मृतियों में उलझ जाता है, कभी भविष्य की चिंता में घिर जाता है। मनुष्य वही सफल होता है जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसने अपने मन को मित्र बना लिया। और जो अपने मन का दास बन गया, वह चाहे कितना भी विद्वान हो, बलवान हो या धनी, वह भीतर से हमेशा अशांत रहेगा। सुनो सखा, मैंने गीता में कहा था, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अध्याय 6 श्लोक 6। अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए वही मन मित्र बन जाता है, और जिसने अपने मन पर विजय नहीं पाई, उसके लिए वही मन शत्रु के समान है। अब सोचो सखा, तुम्हारा मन अभी तुम्हारा मित्र है या शत्रु? मनुष्य का मन वायु से भी अधिक चंचल है। जैसे हवा को किसी डोरी से बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही मन को भी बांधना कठिन है। मन कभी मोह में उलझता है, कभी क्रोध में जलता है, कभी लोभ में लिप्त होता है और कभी ईर्ष्या की अग्नि में सुलगता है। यही मन कभी प्रीत करता है, कभी द्वेष करता है। अब तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे जीवन का सारथी ही चंचल, मूढ़ और अनियंत्रित हो जाए, तो रथ कहां जाएगा? जीवन किस दिशा में बढ़ेगा? सखा, मन को वश में करने का केवल एक ही मार्ग है, अभ्यास और वैराग्य। मैंने अर्जुन से कहा था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अध्याय 6 श्लोक 33। अर्थात, हे महाबाहु अर्जुन, निःसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से वह वश में हो जाता है। अभ्यास का अर्थ है प्रत्येक दिन अपने मन को उच्च विचारों में लगाना, सत्संग करना, भक्ति करना, ध्यान करना और बार बार मन को भगवान की ओर मोड़ना। वैराग्य का अर्थ है इस संसार के तुच्छ सुख दुहक, मान अपमान, लाभ हानि में आसक्ति को छोड़ देना। जान लो सखा, मनुष्य के भीतर 6 ऐसे शत्रु होते हैं जो मन को भटका देते हैं। 1 काम, अनियंत्रित इच्छाएं। 2 क्रोध, इच्छा पूरी न होने पर उत्पन्न अग्नि। 3 लोभ, जितना है उससे अधिक पाने की लालसा। 4 मोह, संबंधों और वस्तुओं में अंधा लगाव। 5 मद, अहंकार और घमंड। 6 मात्सर्य, दूसरों की उन्नति देखकर जलन। अगर कोई मनुष्य अपने मन को इन 6 शत्रुओं से मुक्त कर ले, तो उसका जीवन सफल है। सखा, कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, कुरुक्षेत्र हर मनुष्य के भीतर है। जैसे अर्जुन का मन मोह, संशय और भय से भर गया था, वैसे ही जब जब तुम अपने जीवन में
संकटों का सामना करोगे, तुम्हारा मन भी डगमगाएगा, लेकिन तभी तुम्हें गीता की वाणी स्मरण करनी है। मैंने अर्जुन से कहा था, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अध्याय 2 श्लोक 3। अर्थात, हे अर्जुन, इस कायरता को मत धारण कर, यह तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देती। हृदय की दुर्बलता को छोड़ो और खड़े हो जाओ। यही मैंने अर्जुन से कहा और यही आज तुमसे कह रहा हूं। सखा, मन को मित्र बनाने के 3 उपाय बताता हूं। 1. सत्संग। जहां सच्चाई, भक्ति और ज्ञान की बातें हों, वहां बार बार जाओ। जैसे जल में बार बार स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही सत्संग से मन पवित्र होता है। 2. अभ्यास। प्रतिदिन मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो। चाहे कुछ पल ध्यान लगाओ या जप करो, मन भटकेगा फिर भी पुनः प्रयास करो। 3. भगवान में पूर्ण विश्वास। जब जीवन में कोई सहारा न दिखे, तब केवल मेरा नाम लो, मन स्वयं शांत होगा। याद रखो सखा, जिस दिन तुमने मन को अपने वश में कर लिया, उसी दिन सच्चे सुख का अनुभव करोगे। मनुष्य का मन बहुत बलवान है। जैसे वायु बिना दिशा के बहती है, वैसे ही मन भी उद्देश्यहीन हो जाए तो मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। लेकिन जिस प्रकार वायु को नियंत्रित करने वाला नाविक अपनी नाव को तट तक पहुंचा देता है, वैसे ही जिसने अपने मन को साध लिया, वह जीवन की हर कठिनाई पार कर जाता है। सुनो सखा, मन कभी स्थायी नहीं रहता, यह पल पल बदलता है। तुम्हारे जीवन में जो सुख या दुख है, वह बाहर नहीं, केवल तुम्हारे मन की स्थिति है। जो मन शांत है, उसके लिए जंगल में भी सुख है, और जो मन अशांत है, उसके लिए महलों में भी दुख है। एक बार की बात है सखा, एक साधु प्रतिदिन ध्यान किया करते थे, लेकिन उनका मन बार बार भटक जाता। कभी ध्यान में आने वाले वृक्ष याद आते, कभी बीती बातें। एक दिन उन्होंने मुझसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा मन एकाग्र नहीं होता, क्या करूं? मैंने कहा, साधु, जैसे कोई चरवाहा अपनी भटकती हुई भेड़ों को लाठी से बार बार एक जगह लाता है, वैसे ही तुम भी अपने मन को प्रेम पूर्वक बार बार मेरे ध्यान में लाओ। एक दिन वह अपने आप वहीं टिक जाएगा। सखा, मन की प्रवृत्ति भटकने की है, लेकिन अभ्यास और धैर्य से वह भी वश में आ जाता है। अंत में मैंने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। सखा, अगर मन को जीतना चाहते हो तो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। प्रिय मित्र, आज जो मैंने तुम्हें बताया, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर युग, हर जीव के लिए है। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु दोनों तुम्हारे भीतर है। सुख दुख बाहर नहीं, केवल मन की स्थिति है। अपने मन को सच्चे ज्ञान, भक्ति और अभ्यास से वश में करो, फिर देखना जीवन में कोई क्लेश नहीं बचेगा। स्मरण रखना, तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में, हर संकट में मैं तुम्हारे साथ हूं। बस एक बार पुकार कर देखो, हे कृष्ण, तुम्हारा मन भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा और मैं भी तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। अब उठो सखा, जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में अपने मन को जीतने के लिए चलो, क्योंकि जिसने मन पर विजय पा ली, वही सच्चा विजेता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा भक्त है। और हां, मैं तुम्हारा मित्र कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हूं। हरि ओम।